Very good morning, all of you. Welcome to Sai Vinayak classes. And first of all, thank you so much, दोस्तों आप सबकी विशेष के लिए इन टीचर्स डे की थैंक यू सो मच आप सबकी विशेष के लिए. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग नरेश सर. चलिए दोस्तों, पहले क्या करते हैं, आपके साथ हल्का सा रिवीजन करते हैं स्टार्ट, और फिर हम अपनी क्लास को आगे लेके चलेंगे. मैं आप सबके साथ आज टीचर्स डे पर शेयर्स का पहले थोड़ा सा रिवीजन करा दूं. और जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, शेयर्स सबसे ज्यादा टेक्निकल चैप्टर है, बट हम उसे इजी कर देंगे और इसकी वेटेज है 12 मार्क्स. बस आप क्लास में रेगुलर रहना, अपने आप आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा. और मैंने आपको कहा था, अभी अभी सीबीएसई का सैंपल पेपर रिलीज हुआ है 2-3 डेज बैक. दोस्तों सीबीएसई का सैंपल पेपर रिलीज हुआ है, और अगर आप बच्चों ने सैंपल पेपर देखा है तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दोस्तों सैंपल पेपर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस चैप्टर के हैं? शेयर्स चैप्टर के हैं. तो मैंने आपको पहले ही बताया था, टेक्निकल है टॉपिक बट बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं इजी कर दूंगा. पूरे 12 मार्क्स आपके हाथ में होने चाहिए. सैंपल पेपर ने भी प्रूव कर दिया कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी चैप्टर के हैं. और मैं इस चैप्टर में आपको साथ साथ भी क्या कराता रहता हूं, एमसीक्यूज. तो एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस हो जाएगी. अच्छा, पहले ये बताइए, आप में से किसी को पता है दोस्तों आज की क्लास लेक्चर नंबर कौन सा है? हमने कितनी क्लासेस ले ली, आज का लेक्चर नंबर कौन सा है? जल्दी से बताइए मुझे. बेटा शेयर्स चैप्टर चल रहा है, 2 बच्चों को आया. जल्दी से बेटा सारे बच्चे मुझे बताइए, लेक्चर नंबर कौन सा है? शेयर्स चैप्टर आपका सेकंड बुक का चैप्टर है, और इसका आज लेक्चर नंबर है 4. इट मींस अगर आपने पहले के 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो बेटा फटाफट लेक्चर्स देख लेना. बेटा आज लेक्चर नंबर 4 है ये हमारा, और हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. चलिए, अभी तक हमारे पास 97 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं. 3 पार्टिसिपेंट्स के बाद दोस्तों 100 की लिमिट क्रॉस हो जाएगी. 99 हो गए, 100 हो गए. चलिए बेटा, पूरे 100 हो गए. टाइम अप. 100 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, और हम अपना स्टार्ट करते हैं शेयर्स. दोस्तों शेयर्स के अंदर मैं फटाफट आपको रिवाइज कराता हूं जल्दी जल्दी. अब आप फोकस करेंगे दोस्तों, डाउट्स के लिए क्लास के बाद में डाउट्स लेंगे. फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले जैसे ये कंपनी है, फॉर एग्जांपल इस कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड. दोस्तों रिवाइज कर लो मेरे साथ, जो नए बच्चे ज्वाइन करें हैं आप रिवाइज करें. XYZ लिमिटेड कौन सी कंपनी है? ये कंपनी है पब्लिक कंपनी. 10 मिनट्स रिवीजन करेंगे और फिर आगे मूव करेंगे. तो XYZ लिमिटेड है पब्लिक कंपनी, और ये कंपनी क्या करती है? ये मार्केट में एडवर्टीजमेंट करती है. एडवर्टीजमेंट के लिए इनके पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम होता है प्रोस्पेक्टस. और मैंने आपको दोस्तों दिखाया था प्रोस्पेक्टस क्या होता है. ये देखिए, एक बार दोबारा से आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस. ये एक बहुत बड़ी साइंस की एक इंस्टीट्यूट है, केल्विन. जैसे आकाश होता है ऐसे ही केल्विन है, और उसका ये प्रोस्पेक्टस है. तो इस प्रोस्पेक्टस में एडवर्टीजमेंट आता है, और फाइनली होता क्या है, कंपनी आपको क्या देती है? ऑफर देती है. ऑफर का मतलब होता है कंपनी इश्यू करती है. इश्यू का मतलब, ये सारे वर्ड्स एक ही जैसे हैं, कुछ भी आ सकता है पेपर में. इनवाइटेड, दोस्तों इनवाइट करते हैं. ऑफर, इश्यू और इनवाइट. किसको इनवाइट करते हैं? पब्लिक को इनवाइट करते हैं, इनविटेशन देते हैं. दोस्तों पब्लिक को क्यों इनविटेशन देते हैं, किस लिए? फॉर परचेज ऑफ शेयर्स. इसका मतलब कंपनी के जो शेयर्स हैं उसके लिए इनविटेशन किसे दिया जाता है? पब्लिक को. अब मैं आपको बता देता हूं, कंपनी ने जो शेयर्स ऑफर करे हैं,
मान लेते हैं कंपनी ने शेयर ऑफर करे हैं 10,000 शेयर्स, और कंपनी ने कहा है एक शेयर हमारा 100 रुपए का है। इसका मतलब आपने कभी भी ये याद नहीं करना क्या शेयर 10 रुपए का हो सकता है, यस। क्या शेयर 20 रुपए का हो सकता है, यस। क्या शेयर 50 रुपए का भी हो सकता है, यस। 100 रुपए का भी हो सकता है, यस। तो दोस्तों इसमें आपने रटना नहीं है, शेयर किसी भी प्राइस का हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। 10,000 शेयर है, एक शेयर है 100 रुपए। पहले बताओ कंपनी को इससे क्या पता लगता है, आप सब स्टूडेंट्स को इससे क्या पता लगता है, कंपनी को कितने पैसों की जरूरत है। दोस्तों बताओ जरा, इससे क्या पता लगता है कंपनी को कितने पैसों की जरूरत है। 10,000 इंटू 100, इसका मतलब कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत है। वेरी गुड बेटा, एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए तभी चैप्टर समझ आएगा। 10 लाख रुपए की जरूरत है और 10,000 शेयर्स हैं। ये शेयर्स किसको दिए हैं, ये दिए हैं पब्लिक को। अब मान लेते हैं किस किस ने खरीदे, मैं नाम लिख के बता देता हूं आपको। एक पर्सन है जिसने ए ने खरीदे 7,000 शेयर। इस 10,000 में से ए ने खरीद लिए 7,000 शेयर, बी ने खरीद लिए 2,400 शेयर। मुझे आप बताओ सी कितने शेयर खरीद सकता है। एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर। दोस्तों सी कितने शेयर्स खरीद सकता है, ये पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल 10,000 शेयर्स हैं। जल्दी बताइए मुझे, स्पीड से दोस्तों फटाफट रिप्लाई किया करो चैट बॉक्स के अंदर। 100 पार्टिसिपेंट है दोस्तों, एटलीस्ट 70 रिप्लाई तो आने चाहिए। कितने शेयर्स ये अप्लाई कर सकता है, ये अप्लाई कर सकता है 600 शेयर्स। तो इसको कितने मिल सकते हैं, 600 शेयर्स इसको मिल जाएंगे। ये सिंपल हमारा क्वेश्चन है। एक शेयर है 100 रुपए का, इस 100 रुपए को कंपनी ने कहा हम पैसा देंगे इंस्टॉलमेंट्स में। यानी कंपनी ने कहा आप सबके लिए क्या बना दी, इंस्टॉलमेंट्स बना दी। और आप सब बच्चों को पता है दोस्तों, पहली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन। मान लेते हैं एप्लीकेशन में उन्होंने ले लिए आपसे 40 रुपए। मुझे ये बताइए दूसरी इंस्टॉलमेंट का क्या नाम होता है। बेटा दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम बताइए, फटाफट एक बार रिवीजन कराइए जल्दी से। दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम होता है अलॉटमेंट। याद रखना दोस्तों, दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम होता है, वेरी गुड अनिकेत, मोहम्मद अजीम, वेरी गुड, नमन, राधा, ट्विंकल, अलॉटमेंट होता है। बेटा ऐसे ही फटाफट रिप्लाई करें। और मान लेते हैं अलॉटमेंट में ले लिए इन्होंने 55 रुपए। इन्होंने कहा अब जो लास्ट बची वो फर्स्ट है, वो ही फर्स्ट है फ्रेंड्स, और वो ही फाइनल है। याद रखना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंपनी की मर्जी है, जितनी मर्जी इंस्टॉलमेंट बनाए, रटना नहीं है। कंपनी चाहे तो जितनी मर्जी इंस्टॉलमेंट बना सकती है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगेन आपके लिए क्वेश्चन, एक शेयर था 100 रुपए का, बताओ कितना डिफरेंस बचा, जल्दी से बताइए। वेरी गुड दिशा, नेहा, नमन, अनीश, वसीम, कितना बचा, 5 रुपए बच गया। ये भी आप बातें आपको समझ आ गई। फिर मैंने आपको कहा था सबकी जर्नल एंट्रीज होती हैं दो। दोस्तों दो दो जर्नल एंट्रीज होती हैं। मैं अगर आपको याद दिलाऊं, नीचे से चलते हैं। सबसे पहले ड्यू होता है, फिर रिसीव होता है। ड्यू होता है, रिसीव होता है। बट पहले वाले में सर कुछ उल्टा होता है। दोस्तों सब में डीआर होता है, जिसको आप डेबिट डेबिट करते हो। वेरी गुड दिशा। पहले वाले में क्या होता है, पहले वाले में पहले रिसीव होता है और बाद में ड्यू होता है। पहला पैसा मिल जाता है, बाद में ड्यू होता है। ये हमारी एंट्रीज होती हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये हमारा पहला टॉपिक था ऑफर। उसके बाद आगे क्या होता है, सेकंड टॉपिक।
अगर इनमें से कोई भी पर्सन डिफॉल्ट करता है, डिफॉल्ट का मतलब होता है नालायक है, नालायक का मतलब उसने पैसे नहीं दिए। अगर किसी ने कोई गलती करी, मान लेते हैं गलती किसने करी, मैं आपको बताता हूं। ये जो बी है दोस्तों, ये जो बी है, बी के पास कितने शेयर्स थे? बी के पास थे 2400 शेयर्स। और बी ने क्या करा, हमारी जो आखिरी कॉल थी, आखिरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दोस्तों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बी ने नहीं दी, नॉट पेड, नहीं दी। पहले बताओ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी कितने की? 5 रुपए की। क्या आप मुझे बता सकते हो बी ने कितना पैसा नहीं दिया? बेटा रुपीज में बताओ, बी ने कितना पैसा नहीं दिया जल्दी से। 2400 शेयर्स थे, इंटू 5 रुपए, बी ने 12,000 रुपए नहीं दिए। जैसे ही बी ने करा डिफॉल्ट, बी ने पैसे नहीं दिए, कंपनी क्या करती है? किसी बच्चे को याद है? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कंपनी क्या करेगी। क्या कंपनी उसको शाबाशी देगी? आप बहुत अच्छे बच्चे हो। बेटा कंपनी क्या करती थी? एक एक वर्ड पता होना चाहिए आपको। कंपनी पहले उसको 14 डेज का, दोस्तों 14 डेज का नोटिस देती थी। मेरी एक एक बात अगर समझेंगे तो दोस्तों पेपर जितना मर्जी मुश्किल आ जाए, जितना मर्जी मुश्किल आ जाए, आपके पूरे 12 नंबर पक्के। 14 डेज का कंपनी उसको नोटिस देती थी। अब नोटिस के बाद दो चीजें होंगी, या तो वो पे कर देगा, अगर पे कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर उसने पे नहीं किया, मैं चलता हूं आगे। बेटा फिगर्स याद रखना, चलो मैं आपको यहां बताता हूं। 14 डेज के बाद, जैसे ही 14 डेज खत्म हुए और उसने पैसे नहीं दिए, नॉट पेड, अगर नहीं दिए पैसे, तो फाइनली कंपनी को गुस्सा आ जाता है। दोस्तों कंपनी को गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आते ही कंपनी क्या कर लेती है, उसके सारे के सारे शेयर और पैसे फोरफीट कर लेती है। क्या क्या फोरफीट कर लेगी? एक तो उसके शेयर्स फोरफीट कर लेगी, और उसके पैसे भी फोरफीट कर लेंगे। दोस्तों फोरफीट को हम हिंदी में कहते थे जब्त। सारे के सारे पैसे जब्त हो जाएंगे। अब जब तो वो करोगे जो पैसा उसने पे करा है। बेटा याद रखना, जो उसने पे करा है वही तो आप जब्त कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। पहले बताओ उसके पास शेयर कितने थे? शेयर थे बी के पास 2400 थे। ये बताओ उसने कितना पैसा दे दिया? बेटा सोचें जरा। बी ने 40 रुपए ये दे दिए, 55 रुपए ये दे दिए। दिया क्या नहीं? 5 रुपए नहीं दिए। इसका मतलब बी ने टोटल कितने पैसे दे दिए दोस्तों? 95 रुपीज दे दिए। जल्दी बताओ कितना पैसा कंपनी जब्त कर लेगी? 95 दे दिए, सारा का सारा पैसा कंपनी दोस्तों जब्त कर लेगी। क्या आप मुझे बता सकते हो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? दोस्तों बी ने आज तक दिया है 2,28,000। ये सारा का सारा पैसा क्या कंपनी वापस करेगी? जल्दी से बताइए, क्या कंपनी ये पैसा बी को वापस करेगी? यस और नो? बेटा पहले तो ये बताएं, जल्दी जल्दी, 5-6 बच्चे फटाफट रिप्लाई करते हैं। जल्दी से बताइए, क्या ये पैसा कंपनी वापस करेगी? नो, नेवर, कभी वापस नहीं करेगी। क्या दोस्तों कंपनी के लिए ये प्रॉफिट हो गया? यस, फ्री फंड का प्रॉफिट हो गया, फ्री फंड का प्रॉफिट हो गया दोस्तों। अब इसके बाद आगे चलते हैं। कंपनी इन शेयर्स का करेगी क्या? कंपनी इन शेयर्स का क्या करेगी? तो हम आ गए अपने थर्ड स्टेप पर।
दोस्तों कंपनी इन शेयर्स को आगे क्या करती है? आगे करती है री इश्यू। री इश्यू किसी को भी कर सकती है, पुराने लोगों को भी कर सकते हैं और नए लोगों को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने ये री इश्यू कर दिया मिस्टर एन को, मिस्टर एन को री इश्यू कर दिए, सारे के सारे 2400 शेयर्स किसी और को दे दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको कहा था शेयर तो 100 रुपए का है, बट जनरली दोस्तों जनरली हम सस्ते में करते हैं। शेयर तो 100 रुपए का है और हमने पता है कितने में दे दिया, हमने उनको 70 रुपए में दे दिया। हाँ बेटा मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, अभी तो मैं बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ आपके साथ, एकदम प्रैक्टिकल डिस्कशन करूंगा, सारी चीजें लेके आऊंगा धीरे धीरे। 100 रुपए का शेयर कंपनी ने उसे कितने में दे दिया? 70 रुपए में, मगर एक कंडीशन लगा दी। दोस्तों आपको कंडीशन याद है? कंडीशन ये है, ये सारा पैसा एक साथ देना पड़ेगा इन वन शॉट। बेटा कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। वेरी गुड, राजपूत को पता है, वेरी गुड, एक साथ देना पड़ेगा पैसा। पहले इंस्टॉलमेंट्स थी, अब इंस्टॉलमेंट नहीं है। दोस्तों पहले देखो इंस्टॉलमेंट थी, अब कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, सारे के सारे पैसे एक साथ देने पड़ेंगे। अगर ये सारे के सारे पैसे एक साथ दे देगा, इस केस में, इस केस में आप मुझे ये बताएंगे कंपनी को नुकसान कितना हुआ? बेटा नुकसान हुआ कितने का? 30 रुपए का। 100 का शेयर था, 70 में दे दिया, 30 रुपए का नुकसान हो गया। 2400 शेयर पे टोटल नुकसान कितना हो गया? 24 थ्रीजा कितना होता है? एक बच्चा कह रहा है सर बहुत सारा होता है। वेरी गुड, 72,000 का कंपनी को क्या हो गया? लॉस हो गया। और फिर मैंने आपसे पूछा था लास्ट पॉइंट, दोस्तों कंपनी को इस पूरी कहानी में, कंपनी को इस पूरी कहानी में फाइनली नेट प्रॉफिट कितना हुआ? नेट प्रॉफिट कितना हुआ? आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था 2,28,000 का, और यहाँ पे लॉस हुआ है 72,000 का। बेटा क्रिस्टल क्लियर है एकदम। मुझे लगता है इससे ज्यादा डिटेल में मैं समझा नहीं सकूंगा आपको, सामने सामने क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। तो 228 में से 72 गए तो कितना बचा? फाइनली राहुल कुमार अनामिका, वेरी गुड बेटा, कितना बचा? 156 का हो गया नेट प्रॉफिट। 156 का दोस्तों है नेट प्रॉफिट। और आपको पता है, किसी बच्चे को याद है इस प्रॉफिट को हम कहां ट्रांसफर करते थे? एनीवन नोज? लास्ट क्लास में बताया था अगर आपने रिवीजन किया हो। वेरी गुड नमन। बेटा रिजर्व पूरा बताओ, पूरा रिजर्व बताओ, किसी बच्चे को याद है? बेटा ये सारे एमसीक्यूज आएंगे। ये फाइनली पैसा कहां ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल रिजर्व के अंदर, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट होता है। और कहां ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल रिजर्व। ये सारी कहानी मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। अब चलते हैं कुछ नई बातों पर। बेटा पहले ये बताइए, एनी डाउट्स एज सो फार? अभी तक जो मैंने कराया उसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? जल्दी से बताइए, आई एम वेटिंग। बेटा चैट बॉक्स में बताइए यस और नो, एनी डाउट्स? मैं अब आपको कुछ दिखाना चाहता हूं दोस्तों, पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं। मैं आपके साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल डिस्कशन करूंगा। वेरी गुड संजना, तमन्ना, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ बेटा कुछ बच्चे अभी भी टीचर्स डे विश कर रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। चलिए जल्दी से बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, आप बस क्लासेस मिस मत करना। मैं पूरे एफर्ट्स करूंगा कि 12 नंबर आपके हाथ में रहे। चलिए डाउट्स नहीं है। और इसी बात पे फ्रेंड्स मैं आपको सीबीएसई का सैंपल पेपर दिखाता हूँ। लेटेस्ट सैंपल पेपर है, आप देखना। बेटा लेटेस्ट सैंपल पेपर में क्या क्वेश्चन आया है जरा एक बार चेक करते हैं।
मैं फटाफट आपको लेटेस्ट सैंपल पेपर का क्वेश्चन दिखाता हूं और आप सब बच्चों ने मुझे आंसर देना है। बेटा वंशिका अभी डाउट लेंगे आपके, डोंट वरी, अभी क्लास के बीच में डाउट लेता हूं मैं आपको। मैं पहले आपको एक बार जरा स्क्रीन शेयर करके, मेरे साथ साथ एक बार जरा सैंपल पेपर देख लें। इसके अंदर ये रहा सैंपल पेपर। सैंपल पेपर ओपन करते हैं जरा आपके साथ और आप मुझे बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, ये सैंपल पेपर आ गया आपके साथ। अच्छा मुझे बताइए एक बार, आप सब बच्चों को क्या क्लियर है एकदम? बेटा इतना बता दो, क्या स्क्रीन क्लियर है एकदम जल्दी से, फटाफट। और मैं चलता हूं आपके साथ क्वेश्चन पर। ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, लो आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 सीबीएसई सैंपल पेपर का। व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स? पहले कौन सी घटना घटित हुई? केबीसी चल रहा है दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति? पहले कौन सा इवेंट हुआ वो आपको बताना है। पहले फोर फीचर होता है या पहले डिफॉल्ट होता है, फिर री इशू होता है और कैपिटल रिजर्व? बताइए पहले कौन सा इवेंट होता है, जल्दी से आंसर बताइए मुझे। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? टेक योर टाइम। ये हमारा सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 5। करेक्ट सीक्वेंस दोस्तों, सबसे पहले शेयर होल्डर डिफॉल्ट करते हैं, नालायक होते हैं। डिफॉल्ट करते ही उनके शेयर्स क्या हो जाते हैं? फोर फीचर, जब्त हो जाते हैं। और उसके बाद हम करते हैं री इश्यू और फाइनली अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। सो आंसर इज, आई थिंक सब बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया था। तो दोस्तों इस तरह से सैंपल पेपर में क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एकदम करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। मैं इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस साथ साथ करा दूंगा दोस्तों, बिल्कुल टेंशन मत लो ना। जितना डिटेल में पढ़ेंगे सीबीएसई इतना डिटेल में जा नहीं सकेगी। चलिए और जरा देखते हैं आपके साथ, कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे बताओ क्वेश्चन नंबर 4, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे जरा। मैं आपको जो जो बातें बता रहा हूं आपने समझना है मेरे साथ। एक शेयर दोस्तों 10 रुपए का है, एक शेयर 10 रुपए का है और टोटल है हमारे पास 1,90,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब होता है पब्लिक ने खरीदे हैं। दोस्तों फाइनली कितने शेयर्स खरीदे हैं? 1,98,000 शेयर। और एक शेयर है 10 रुपए का। अमाउंट वॉज पेबल, 3 रुपए है एप्लीकेशन में, 4 रुपए है अलॉटमेंट में। तो पहले तो ये बताओ बैलेंस बचा कितना? बेटा ये बताएंगे बैलेंस कितना बचा फर्स्ट कॉल में। टोटल 10 रुपए का शेयर था, 3 और 4 7 रुपए, तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा 3 रुपए। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। 3 रुपए का बैलेंस बचा, याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 रुपए। इफ अ शेयर होल्डर होल्डिंग 3,000 शेयर्स, 3,000 शेयर्स हैं, हैज डिफॉल्टेड ऑन फर्स्ट कॉल। दोस्तों उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, 3,000 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल नहीं दी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड? रिसीव्ड लिखा है, रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। टोटल शेयर्स थे 1,98,000, उसमें से 3,000 नालायक हैं, इन्होंने पैसे नहीं दिए। तो बचे कितने? बचे 1,95,000।
बेटा फाइनली बचे 1,95,000 शेयर, और वो फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, तो फाइनली आंसर आएगा बी। तो लॉजिकली भी बेटा बच्चों को आंसर समझ आ जाना चाहिए। ए आंसर नहीं आएगा दोस्तों, 195 बचे। वहां पूछा है अमाउंट रिसीव्ड, कुछ बच्चे बता रहे हैं 9,000। दोस्तों 9,000 रुपए तो वो हैं जो उसने पैसे नहीं दिए। क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना। 9,000 वो हैं जो नहीं दिए। दिए कितने हैं टोटल? 5,85,000। ये है इसका करेक्ट आंसर। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए। वापस आते हैं, कुछ नई बातें सीखते हैं आपके साथ। आइए जरा बेटा हम वापस आ गए। सीबीएसई के मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए। चलिए चलिए वापस अब हम करते हैं इसके अंदर। अब मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं और फिर कुछ बच्चों के डाउट्स लेने हैं मुझे। धीरे धीरे करके आपको मैं सारे के सारे पॉइंट्स कराता जा रहा हूं। अब एक क्वेश्चन ये आता है, कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। दोस्तों एक बात बताओ, एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, सर ये 14 डेज के अंदर, बेटा क्वेश्चन सुनना, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है। 14 डेज के बाद तो शेयर फोरफिट हो जाएंगे। 14 डेज तक, जब तक उसने पैसे नहीं दिए, 14 दिन तक पैसे नहीं दिए, हम उसे किस नाम से पुकारेंगे? हम क्या बोलेंगे? 14 डेज बाद तो दोस्तों शेयर फोरफिट हो जाएंगे, बट 14 दिन के अंदर अंदर हम क्या बोलेंगे? तो आज आप एक नया वर्ड सीखेंगे मेरे साथ। हम क्या बोलेंगे? वेरी गुड वासु। हम बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। बेटा एरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, अभी तक पैसा मिला नहीं है। तो 14 डेज के अंदर इसे क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। याद रखना, कॉल्स का मतलब हो गया ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एरियर्स का मतलब अभी तक बकाया है, नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग है। 14 डेज बाद जब शेयर फोरफिट हो जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स। तो आपको एक नया वर्ड सिखा दिया मैंने आज की क्लास में। ये पहला पॉइंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कॉल्स इन एरियर। दूसरा पॉइंट डिस्कस करता हूं अब आपके साथ। इस 100 रुपए को क्या कहते हैं दोस्तों? इस 100 रुपए को क्या कहते हैं? यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इस 100 रुपए को क्या बोलते हैं, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं जरा। वेरी गुड दिशा, नमन, कुछ बच्चों को पता है। वेरी गुड। हम अपने टॉपिक को और आगे लेके चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक नया क्वेश्चन है, PQR लिमिटेड, PQR लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। एक कंपनी ने इशू करे हैं, या हम इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, ऑफर करे हैं। कितने शेयर्स ऑफर करे हैं? 20,000 शेयर, और एक शेयर है दोस्तों 10 रुपए का। इस 10 रुपए को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। दोस्तों इसको बोला जाता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं मुंह दिखाई। हाँ हिंदी में कहते हैं दोस्तों मुंह दिखाई। आप सबको पता है जब हम, हाँ बस समझ गए, बच्चे कह रहे हैं हम समझ गए सर मुंह दिखाई का क्या मतलब होता है। तो 10 रुपए है फेस वैल्यू, शेयर की फेस की वैल्यू है 10 रुपए, एक शेयर है 10 रुपए का। अब सुनो कहानी में आगे, कहानी को लेके चलते हैं दोस्तों। अगर ये 10 रुपए का शेयर, ये 10 रुपए का शेयर किसका है? कंपनी का है। हम चाहते हैं ये शेयर हम पब्लिक को, ये शेयर हम पब्लिक को 10 रुपए में दे दें। पहले सोच के बताओ, बी प्रैक्टिकल।
हमारी कंपनी का शेयर है 10 रुपए का, क्या हम पब्लिक को 10 रुपए में दे सकते हैं? बताइए यस और नो, सोच के बताओ, प्रैक्टिकल बातें करना। बेटा 10 की चीज क्या मैं 10 में दे सकता हूँ पब्लिक को? यस, वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं सर यस दे सकते हो। मेरी चीज है दोस्तों 10 रुपए की, मैंने पब्लिक को दे दी 10 रुपए में, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं पार। बेटा पार का मतलब होता है अगर 33 मार्क्स वाला बच्चा पास होता है और आपके भी 33 मार्क्स आए हैं, इट मीन्स आप पूरी बाउंड्री पे हो, पार है। पार वर्ड होता है 10 का शेयर 10 में। क्या सर हम 10 का शेयर पब्लिक को, दोस्तों हम 10 का शेयर पब्लिक को 12 रुपए में दे सकते हैं? सोचो यस और नो, आप प्रैक्टिकली बताओ। मेरा शेयर 10 का है, मैं चाहूं 10 रुपए में दूं, मैं चाहूं 12 रुपए में दूं, जिसने खरीदना है वो खरीदेगा। तो मैं अपना शेयर महंगा बेचना चाहता हूं, और इसको महंगे को पता है क्या बोलते हैं? एक एक वर्ड आपको समझ आना चाहिए, इसे बोलते हैं प्रीमियम। क्या वर्ड बोला जाता है? प्रीमियम। और पूरा नाम बताता हूं, पूरा नाम ध्यान से सुनो, पूरा नाम होता है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स, सिक्योरिटीज का मतलब शेयर, प्रीमियम का मतलब होता है दोस्तों प्रॉफिट। जल्दी से बताओ मुझे कितना प्रॉफिट होगा? 10 का शेयर 12 में बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा? 2 रुपए का मुझे होगा प्रॉफिट, और उसे क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। और आगे चलते हैं, बस यही आपको टर्म सीखनी है, धीरे धीरे करके चैप्टर खत्म। क्या सर हम 10 का शेयर सस्ते में बेच सकते हैं? बेटा पब्लिक खरीद ही नहीं रही, मेरा शेयर है 10 रुपए का, क्या मैं सस्ते में बेच सकता हूं? तो अगेन आंसर इज यस, मैं बेच सकता हूं। और उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं डिस्काउंट। दोस्तों उसको बोलते हैं डिस्काउंट। क्या आप मुझे बता सकते हो डिस्काउंट मेरे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? सर डिस्काउंट आपके लिए लॉस है। बेटा डिस्काउंट आपके लिए नुकसान है। कितने रुपए का नुकसान हुआ? 3 रुपए का नुकसान हुआ। बहुत आराम आराम से चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। मैं भी आपको कुछ टेक्निकल बातें बताऊंगा इसके अंदर। 100% दोस्तों पेपर में आएंगे, 100%। मैंने आपको पहले भी कहा था कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। आप बोल सकते हो काइंड ऑफ पेपर लीक हो गया, बस यस ऑफ कोर्स आएंगे। सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। तीनों कंडीशंस पॉसिबल हैं। मैं 10 का शेयर 10 में भी दे सकता हूं, 12 में भी दे सकता हूं, 7 में। 12 में दूंगा तो मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। 7 में दूंगा तो मुझे डिस्काउंट होगा, 3 रुपए का नुकसान होगा, लॉस होगा। अब कहानी को आगे लेके चलते हैं दोस्तों। आपके पास, आपको याद है हम कौन सा कानून पढ़ रहे हैं? बेटा किसी बच्चे को याद है हम कौन सा कानून पढ़ रहे थे? जल्दी से बता दो मुझे। हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे थे 2013। ये कानून था हमारा। और ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कंफर्म पेपर में आएगी। कानून कहता है आज के बाद, आज के बाद आपकी कंपनी कभी भी डिस्काउंट पे शेयर नहीं दे सकती। बेटा ये कानून कहता है कंपनी, मैं यहां लिख देता हूं स्टार डाल के, कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। अब आपको सर याद रखनी है बात, कंपनी आज के बाद डिस्काउंट पर शेयर्स नहीं दे सकती। कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। ये बात यानी सर अब आपके कोर्स से डिस्काउंट हट चुका है। अगर आपके पास पुराना एडिशन है, 3 साल पहले हट गया था, बेटा अगर पुराना एडिशन है तो उसमें से कट कर देना, डिस्काउंट आपके कोर्स का पार्ट नहीं। सर ये कानून में बोलता कौन है? बेटा कानून के अंदर एक सेक्शन होता है, सेक्शन का मतलब होता है धारा।
बस यही चीजें पेपर में आती हैं, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता। वेरी गुड मनोज, वेरी गुड, कुछ बच्चों को पता भी है। सेक्शन 53 है, जो सेक्शन 53 कहाँ पे, किस कानून में लिखा है? इस कानून में लिखा है। ये धारा कहती है कि कंपनी कभी भी कैन नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते। तो डिस्काउंट दोस्तों आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। और मैं आपको बताऊं आपके पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा। बेटा क्वेश्चन ये आएगा, आप जरा ध्यान से सुनेंगे। एक सेक्शन है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सेक्शन है 54, यानी 53 के बाद 54। इस सेक्शन में लिखा है एक भिन्न प्रकार के शेयर्स होते हैं। दोस्तों ये एक अलग तरह के शेयर्स होते हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, अभी सिर्फ नाम लिख रहा हूं। स्वेट इक्विटी शेयर्स। सेक्शन 54 कहता है कि अगर ये वाले शेयर इश्यू करने हैं, ओनली दीज शेयर्स, ओनली दीज शेयर्स कैन इश्यू इश्यूड एट डिस्काउंट। मैंने आपको पेपर का क्वेश्चन भी बता दिया है बेटा। उसके बाद ये मत बोलना कि सर पेपर में आया और हमें याद नहीं था। मेरी बात दोबारा से सुने, कहानी पे दोबारा से ध्यान देते हैं। दोबारा से सुनेंगे बेटा, कोई बात नहीं। पहली चीज, क्या कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इश्यू कर सकती है? सो आंसर इज नो। बेटा कभी भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं कर सकती। कौन मना करता है? सेक्शन 53 मना करता है। बट दोस्तों सेक्शन 54 कहता है एक शेयर होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या कंपनी ओनली दीज शेयर्स कैन इश्यूड एट डिस्काउंट, सिर्फ एक इस प्रकार के शेयर हैं जो आप डिस्काउंट पे दे सकते हैं। खत्म कहानी। बस इतना सा मुझे बताना था आपको। तो 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा। सेक्शन 54 क्या होता है आपको पता होना चाहिए, और 53 क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। और इसी के ऊपर मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। बेटा पहले मुझे ये बताइए, क्या ये पॉइंट जो पेपर में आएगा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा जल्दी से बताइए। मैं कुछ आप ऐसा करता हूं, आप बच्चों के कुछ डाउट्स ले लेता हूं। बेटा मैं डाउट्स ले लेता हूं, 1 मिनट। बीच बीच में आपके ऐसे डाउट्स ले सकता हूं मैं, और हम कुछ और चलते हैं। कुछ बच्चों ने मेरे से पूछे हैं क्वेश्चन के अंदर डाउट। पहले मैं आपको एमसीक्यू कराता हूं। बेटा एक एमसीक्यू बार बार दिखाई दे रहा है, और वो एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। आप एक बात तो हमेशा याद रखना, मेंबर्स का मतलब होता है शेयर होल्डर्स। बेटा मेंबर्स का मतलब होता है शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी दोस्तों हमेशा लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में होता था दोस्तों अनलिमिटेड। बेटा पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होता है, मगर कंपनी में क्या होता है? लिमिटेड। तभी तो लास्ट में वर्ड भी लिखा होता है ऐसे, एलटीडी, लिमिटेड। एक ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है पेपर के अंदर। और आपको बताता हूं, चलिए ये बताइए क्वेश्चन नंबर 12। कंपनी में इश्यू, क्या कंपनी इक्विटी शेयर इश्यू कर सकती है? यस। दो तरह के शेयर होते हैं। क्या प्रेफरेंस शेयर भी कर सकती है? यस, दोनों शेयर इश्यू कर सकते हैं। इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ शेयर, यस। तो करेक्ट आंसर इज सी। दोस्तों कंपनी के दो ही शेयर होते हैं। बिजनेस स्टडी में आपने पढ़ा होगा, एक इक्विटी शेयर होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर। क्या कंपनी दोनों शेयर इश्यू कर सकती है? सो आंसर इज यस, सी आंसर। और इसके अंदर आपको बताते हैं जरा कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चन जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। कहाँ गया क्वेश्चन? सारे एमसीक्यूज करेंगे वन बाय वन। पहले आप मुझे ये बताएं, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए।
आप बताइए, इश्यू ऑफ अ शेयर एट अ प्राइस लोअर देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से जो कम होता है उसे इश्यू एट लॉस बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, या डिस्काउंट बोलते हैं? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, फटाफट, जल्दी से बेटा एवरीवन, मैं वेट कर रहा हूं दोस्तों। अभी अभी पढ़ाया था, फेस वैल्यू से अगर कम होता है तो उसको बोलते हैं इश्यूड एट डिस्काउंट, सस्ते में देना। बट क्या अब कंपनी दे सकती है बेटा, कंपनी क्या डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है? सो आंसर इज नो। बट इसका करेक्ट आंसर डिस्काउंट है, बट ऑफ कोर्स कंपनी इशू नहीं कर सकती आज के बाद। चलिए ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। और देखते हैं इसके अंदर, ये वाला बताओ दोस्तों, 50 क्वेश्चन, इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्राइस हायर देन, फेस वैल्यू से अगर ज्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे? दोस्तों इसमें ए सी बी डी उल्टा लिखा हुआ है, याद रखना, पेपर ऐसे आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसका आंसर है बी, उल्टा लिखा हुआ है दोस्तों पेपर में, बहुत ध्यान रखना, समझना ध्यान से। कुछ बच्चे बेटा ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसमें नंबरिंग ए सी बी डी लिखा हुआ है, तो इसका आंसर है बी, इशूड एट अ प्रीमियम, प्रीमियम पे दे सकते हैं। चलिए और देखते हैं जरा आगे, इतनी बातें आपको समझ आ गई, वापस आते हैं कुछ और क्वेश्चंस पर। अब बात आती है, सर डिस्काउंट की तो पूरी कहानी समझ आ गई, अब प्रीमियम की कहानी की बात करते हैं, इसकी कहानी। दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कंफर्म आएगा पेपर में, पहला मैंने आपको बता दिया, ये वाले क्वेश्चन है पहला। दूसरा क्वेश्चन ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, सिक्योरिटी प्रीमियम का सेक्शन नंबर है 52। तो हमने भी ऐसे ही याद किया है बेटा, प्रीमियम अलग वर्ड होता है, मीनिंग बताने के लिए प्रॉफिट बताया, बट प्रीमियम का मतलब अलग होता है। सेक्शन 52, सेक्शन 52 किसके लिए है? सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए, तो आपको याद रखना है। और वो पता है क्या बताएगा, आगे चल के बताएगा कि आपको, सुनना जरा ध्यान से, आपको इस 2 रुपए का क्या यूज करना है, ये बताता है सेक्शन 52। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। इस 2 रुपए का क्या यूज करना है, आपके पास 2 रुपए का प्रॉफिट है, उसका क्या यूज करोगे, उसे कहते हैं सेक्शन 52। 52 वेरी गुड। और पार का मतलब तो आपको पता है दोस्तों, 10 रुपए का शेयर हमने 10 रुपए में दे दिया तो उसे क्या बोलते हैं? पार। तो इसके यूजेस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप मेरे से पहले पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ लेना सेक्शन 52। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो हिट लिस्ट में हैं और शायद सैंपल पेपर में भी आपको दिख जाएंगे। चलिए और आगे चलते हैं, मैंने आपको छोटे छोटे से पॉइंट्स बता दिए। क्वेश्चन में, कहानी में और चीजें क्या थी, एक सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार दिखाता हूं सैंपल पेपर का क्वेश्चन। बेटा सैंपल पेपर साथ साथ कर लेंगे हम तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं एक बार आपके साथ दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूं, आइए जरा मेरे साथ दोबारा से। दोस्तों इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर आएगा, हम आपके साथ दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप सब बच्चे आराम से पढ़ें और मैं भी जरा देखता हूं इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 सैंपल पेपर, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल, बस सेकंड एंड फाइनल कॉल का आपको अमाउंट बताना है। व्हेन अभिजीत लिमिटेड, कंपनी का नाम है अभिजीत लिमिटेड, इशू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। दोस्तों 10 रुपए का शेयर है, ये होती है फेस वैल्यू, मैं अपनी कॉपी में भी लिख देता हूं, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, फेस वैल्यू है 10 रुपए की।
आगे लिखा है जो प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम, वो दिया हुआ है 40%। बेटा प्रीमियम जो दिया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम, वो है 40%। उसके बाद लिखा है पेबल ऑन एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 5 और फर्स्ट कॉल 2 रुपए। आपको बताना है सेकंड एंड फाइनल कॉल में हम कितने मांगेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। मैं वापस आता हूं, मैं इन चीजों को जरा यहाँ लिख लेता हूं। एप्लीकेशन, जो जो क्वेश्चन है दोस्तों मैं नोट कर देता हूं, आपको फिर कॉपी पे दिखाएंगे इजिली। एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 5 है और फर्स्ट कॉल है 2 रुपए। बेटा कुछ बच्चों को पता चल गया है करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर जहां तक मुझे लग रहा है 5। करेक्ट आंसर दोस्तों आएगा 4। बट स्टिल हम एक बार आ जाते हैं वापस। दोस्तों वापस आ जाओ जरा एक बारी मेरे साथ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। 10 रुपए का शेयर था, 40% प्रीमियम है, तो पहले तो 40% इसका हुआ कितना। दोस्तों 40% हुआ, कैसे निकालेंगे हम। 40%, 10 रुपए का 40% आ गया 4 रुपए। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 4 रुपए है। 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपए प्रॉफिट है। इसका मतलब आपने पक्का पता है कितने में बेचा होगा। बेटा 10 में नहीं बेचा होगा, आपने बेचा होगा 14 रुपीज में। 10 रुपए का शेयर, 4 रुपए प्रीमियम है, तो आपने बेचा होगा 14। अब देखो फाइनली सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितनी बची, आप चेक कर सकते हैं। 14 रुपए है, 3 और 5 8 और 2 10, 10 गए तो बचा कितना, 4 रुपए। तो ये 4 रुपए आप किससे मांगेंगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो इस तरह से क्वेश्चन चलते हैं। प्रीमियम अगर परसेंटेज में दिए है तो आपको परसेंटेज सॉल्व करनी पड़ेगी। 10 का शेयर 14 रुपए में बेचेंगे। और सर एक बच्चे का क्वेश्चन भी आया। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट का, सर इसको 10 रुपए को फेस वैल्यू बोलते हैं, 2 रुपए को प्रीमियम, 3 रुपए को डिस्काउंट। बच्चा कहता है सर इसे क्या बोलते हैं। ये जो लिखा हुआ है 10 रुपए, 12 रुपए, 7 रुपए, इसे क्या बोलते हैं। एक एक वर्ड आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इशू प्राइस। ये इशू प्राइस है। 12 रुपए क्या है, इशू प्राइस है। 7 रुपए क्या है, इशू प्राइस। 10 रुपए भी इशू प्राइस है। और मैं यही वर्ड्स आगे चल के यूज करूंगा आपके साथ। इट मींस ये जो 14 रुपीज है, ये 14 रुपए क्या है, दिस इज कॉल्ड इशू प्राइस। हमने 14 रुपीज में इशू करा है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आपको सैंपल पेपर का कवर करा दिया। चलिए और आगे चलते हैं। धीरे धीरे करके मैं सारे पॉइंट डिस्कस करता जा रहा हूं आपके साथ, और साथ साथ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। वापस आते हैं दोस्तों, बैक टू आवर क्वेश्चन। ये क्या होता है, 10 रुपीज तो समझ आ गया। ये 20,000 क्या होता है, 20,000 जो शेयर्स हैं। बेटा 20,000 क्या होता है। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हमारी जो कंपनी है, कंपनी का नाम था PQR लिमिटेड। हमने कितने शेयर ऑफर करे, हमने 20,000 शेयर्स क्या करे थे, ऑफर। ऑफर मतलब हमने इशू करे थे। किसको इशू करते हैं दोस्तों, हम ये शेयर इशू किसे करते हैं, हम ये शेयर देते हैं पब्लिक को। आप खुद सोचो, हमारी कंपनी के पास 20,000 शेयर्स हैं। हमने कहा पब्लिक को, हमने कहा पब्लिक को दोस्तों जिसको खरीदने हैं खरीद लो। एक बात बताइए बेटा, क्या पब्लिक के ऊपर कोई जबरदस्ती है, क्या उनको शेयर्स खरीदना जरूरी है। सोच के बताओ आप, क्या हम आम जनता के ऊपर कोई प्रेशर है कि हमें शेयर्स खरीदने ही खरीदने हैं। बेटा कोई प्रेशर नहीं है। बेटा मैं वीडियो भी पोस्ट कर दूंगा, डोंट वरी। आप बस इतना बताइए जो बच्चे प्रेजेंट हैं, क्या ये पब्लिक पे कोई प्रेशर है। सो आंसर इज नो, आपकी मर्जी है।
दोस्तों फाइनली अब पब्लिक ने, मैं आपको बताता हूं, इसे कहते हैं पब्लिक ने क्या करे अप्लाइड। सारे कीवर्ड समझ लो आप तो चैप्टर हो गया आसान। जितने भी कीवर्ड्स करा सकता हूं दोस्तों, कीवर्ड समझ लो, चैप्टर आसान हो गया। पब्लिक ने अप्लाइड करे, कुछ बुक में लिखा होता है पब्लिक ने सब्सक्राइब करे। सब्सक्राइब का मतलब होता है खरीदना, अप्लाइड का मतलब होता है मांगना। अब देखते हैं, तीन कंडीशन पॉसिबल हैं बेटा, तीन कंडीशन पॉसिबल है। पब्लिक की मर्जी है, पब्लिक चाहे तो शेयर खरीद सकती है। क्या पब्लिक सारे के सारे शेयर्स खरीद सकती है? बताइए यस और नो। पहले बताओ, क्या पब्लिक सारे के सारे शेयर्स खरीद सकती है? यस और नो। ऑफ कोर्स खरीद सकती है सर, पब्लिक सारे के सारे शेयर्स खरीद सकती है। और अगर सारे के सारे शेयर्स बिक गए, अगेन अगेन इसे क्या बोलते हैं? पार। जब भी चीज बराबर होती है तो उसे क्या बोला जाता है? पार। अच्छा एक बात बताओ, क्या कंपनी, दोस्तों क्या कंपनी कम शेयर खरीद सकती है? बेटा आप बताओ, क्या कंपनी कम शेयर खरीद सकती है? कंपनी नहीं, पब्लिक। क्या पब्लिक दोस्तों कम शेयर्स खरीद सकती है? यस। कोई प्रेशर नहीं है, बी प्रैक्टिकल। बेटा कहीं कोई प्रेशर नहीं है पब्लिक के ऊपर, उसकी मर्जी है, उसके शेयर्स नहीं खरीद रहे। अगर पब्लिक ने उसके शेयर्स कम खरीदे, इसको बोलते हैं अंडर अंडर सब्सक्रिप्शन। शायद आपको अब वर्ड समझ आ रहे हो। सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्रिप्शन, कम शेयर्स खरीदे हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। बेटा प्रैक्टिकली बताओ, क्या इस कंपनी की गुडविल अच्छी है या खराब है? बेटा इस कंपनी की गुडविल अच्छी है या खराब है, क्या लगता है आपको? अगर शेयर इसके नहीं बिक रहे, गुडविल गुड है या बैड है, अच्छी है या खराब है? ऑफ कोर्स सर गुडविल खराब है, तभी तो शेयर्स कम बिक रहे हैं। और चलते हैं आगे, सारे टेक्निकल वर्ड्स खत्म होते जा रहे हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है, कंपनी कहती है हमारे पास 20,000 शेयर हैं और पब्लिक कहती है हमें खरीदने हैं 27,000 शेयर। दोस्तों बहुत ज्यादा खरीदना चाहती है। पहले ये बताओ कंपनी की गुडविल कैसी है, अच्छी है या खराब है, ये बताइए। गुडविल कैसी है? दोस्तों गुडविल अच्छी है, बहुत अच्छी है बेटा, गुडविल अच्छी है, गुड। क्योंकि 20,000 शेयर हैं, पब्लिक चाहती है 27,000 शेयर लेना। इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ओवर ओवर सब्सक्रिप्शन। अब आपके दिमाग में बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। डोंट वरी दोस्तों, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। एक बात बताओ, मेरी कंपनी है 20,000 शेयर। जैसे मैं आपसे अभी प्रैक्टिकल बात करता हूं, आप प्रैक्टिकली समझना। बेटा सुनना, हम जो जूम पे पढ़ाते हैं उसमें लिमिट है 100 की लिमिट है। बच्चे हैं 280, बेटा मेरे पास लिमिट 100 की है। बच्चे हैं टोटल 280। क्या मैं 280 पढ़ा सकता हूँ 100 की लिमिट में? सोच के बताओ, क्या मैं 100 से ज्यादा पढ़ा सकता हूँ? सोचो आप, जब लिमिट ही सर 100 की है जूम पे, तो क्या मैं 100 से ज्यादा पढ़ा सकता हूँ? सो आंसर इज नो। इन द सेम वे, इन द सेम वे ये बताओ, अगर स्टूडेंट 280 है, लिमिट 100 की है, बच्चे कह रहे हैं सर 280 है, मेरी गुडविल कैसी है? पहले तो ये बताओ। मेरे पास 100 की लिमिट है, स्टूडेंट्स हैं 280, बेटा गुडविल कैसी है? अच्छी है, खराब है? गुडविल कैसी है मेरी, जल्दी से बताएंगे। बच्चे कह रहे हैं सर गुडविल अच्छी है। थैंक यू सो मच। अब आते हैं अपनी कंपनी पर। बेटा अपनी कंपनी पे आते हैं। हमारी कंपनी के पास 20,000 शेयर्स हैं। हमारी कंपनी के पास 20,000 शेयर्स हैं और पब्लिक मांग रही है 27,000 शेयर। जल्दी बताओ, क्या मैं 20,000 से ज्यादा दे पाऊंगा?
बेटा ये बताइए, क्या मैं 20,000 से ज्यादा शेयर्स दे पाऊंगा पब्लिक को? ऑफ कोर्स सर, नहीं दे पाऊंगा। बेटा जितनी चीज है उतनी ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा तो मैं दे नहीं सकता। यही चीज जो है, अब पब्लिक मांग रही है 27,000 शेयर्स, इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, बट मैं शेयर्स दे नहीं सकता। मैं मैक्सिमम कितने शेयर दे पाऊंगा? मैक्सिमम आई कैन गिव 20,000 शेयर्स। और यही जो टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक 100-200% पेपर में आएगा। ये टॉपिक 200% पेपर में आएगा कि सर क्या करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा है दोस्तों, एक्स्ट्रा जो 7,000 शेयर्स हैं, इन शेयर्स का कंपनी क्या करेगी, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि इस पे करते क्या है। और मैं आपको सिर्फ वर्ड लिख के छोड़ दूंगा, जब टॉपिक आएगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। इन एक्स्ट्रा का क्या करना है, उसको बोला जाता है अकाउंट्स के अंदर प्रो राटा। ये सबसे ज्यादा टेक्निकल टॉपिक है और ये मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। बेटा 7,000 को हम क्या करेंगे, वापस करेंगे नहीं करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन होती है, इसको बोला जाता है प्रो राटा। मैंने एक एनिमेटेड वीडियो बना रखी है आप बच्चों को आसानी से समझाने के लिए, तो एनिमेटेड वीडियो से पढ़ाऊंगा तो आप बच्चों को जल्दी समझ आएगा कि क्या होता है सर प्रो राटा। इसको आपकी बुक में बोला जाता है पार्शियल अलॉटमेंट। इसे बुक में बोला जाता है पार्शियल अलॉटमेंट। तो ये वाला टॉपिक हमारा पेंडिंग रहा, ये आपके साथ दोस्तों डिस्कस करना है मुझे कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। उस केस में इन 7,000 का हम क्या करेंगे, क्या हम वापस कर देंगे, यस और नो, बड़े सारे क्वेश्चन है दिमाग में। उसे बोला जाता है प्रो राटा और पार्शियल अलॉटमेंट। फ्रेंड्स आज की क्लास में मैंने आपके साथ बड़े सारे कीवर्ड डिस्कस करे हैं। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप सब दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, टेक केयर।